हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 47 को। आज की जो हमारी वर्कशीट है बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, काफ़ी कुछ हम नया सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 47 और क्लास है हमारी 6, 7 एंड 8 तीनों क्लासेस के लिए और आज की डेट है 28 अगस्त 2020। यहाँ पे दिया गया है कि हमारे देश में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है वो भारतीय संसद होती है। संसद है, उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदनों के बारे में तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन राष्ट्रपति भी संसद का अंग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कानून बनाती है। कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। और कानून तब तक कानून नहीं माना जाता जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर या साइन ना कर दें। इसलिए राष्ट्रपति है, उनको भी संसद का अंग माना जाता है। तो कितने अंग होते हैं हमारी संसद के? 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति है, उनका चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यहाँ 2 चीज़ें देखिए, एक तो ये कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, हम वोट नहीं डालते। अपने घर वालों से, मम्मी पापा से पूछना, कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालें? नहीं डालें। हम एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं और वो फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मेथड है। ओके। दूसरा ये कि इसमें कौन वोट डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में? एमपी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और जो विधानसभा होती है राज्यों में, जैसे दिल्ली विधानसभा, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, तो ऐसे जो विधानसभा होती है उनके सदस्य। लेकिन सारे सदस्य नहीं, केवल चुने हुए सदस्य, क्योंकि कुछ सदस्य हैं जो चुने हुए नहीं होते बल्कि उनको नामित किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है, वो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा और हमारी संसद के सदन दिए गए हैं। हमारी संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और निम्न सदन है, निचला सदन है। राज्यसभा और उच्च सदन यानी ऊपरी सदन है। लेकिन जो निम्न सदन है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ये कम शक्तिशाली होता है। लोकसभा में कुल सदस्य 545 है। 545 में से हम 543 का चुनाव करते हैं और जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनेट करते हैं। ओके। राज्यसभा, इसमें कुल सदस्य 250 होते हैं। 12 सदस्य है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि 12 अपनी मर्जी से राष्ट्रपति, जो देश के कुछ अच्छे नागरिकों, अच्छे लेखक है, खिलाड़ी हैं, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ओके। 543 जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन मतलब जो ब्रिटिश थे वो यहीं पे रह गए, अंग्रेजी, और इंडियन मतलब वो भारतीय बन चुके हैं। और यहाँ पे 238 सदस्यों का चुनाव होता है, जो राज्य की विधानसभा वो चुन के भेजती है। 12 सदस्य वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चलिए हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। प्रश्नोत्तर, पहला जो प्रश्न दिया गया है हमारा, वो दिया गया कि अपने लोकसभा क्षेत्र और सांसद का नाम बताइए। तो आप दिल्ली के जिस भी लोकसभा क्षेत्र से आते हो उनका नाम मैंने यहाँ पे दिया है, पता कीजिए, और उसके बाद सांसद का नाम मैंने लिख के दे दिया। जैसे नॉर्थ ईस्ट से अगर हो तो यहाँ पे श्री मनोज तिवारी सांसद है, ईस्ट दिल्ली से श्री गौतम गंभीर सांसद है, नई दिल्ली से श्रीमती मीनाक्षी लेखी सांसद है, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद है, दक्षिणी दिल्ली से रमेश भिदुड़ी सांसद हैं, पश्चिमी दिल्ली से श्री प्रवेश वर्मा सांसद हैं, और उत्तर पश्चिमी दिल्ली जो है वहाँ से हंसराज हंस जो पंजाबी गायक है वो वहाँ से सांसद या एमपी चुने गए हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, पता लगाइए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में, कितने सांसद और लोकसभा में, और कितने राज्यसभा में, उनके हमें क्या लिखने? नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है। लोकसभा में दिल्ली के 7 सांसद होते हैं और राज्यसभा में कितने होते हैं? 3 सांसद होते हैं। तो ये सबके नाम दे दिए गए, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री रमेश भिदुड़ी, श्री प्रवेश वर्मा, श्री हंसराज हंस। ये हैं लोकसभा में जो 7 चुने गए हैं, जो अभी हमने ऊपर भी बात की। अब है राज्यसभा में 3 सांसद हैं दिल्ली से जो चुने गए हैं, श्री नारायण दास गुप्ता, श्री सुशील गुप्ता, श्री संजय सिंह। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो प्रश्न दिया गया वो है, राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में और 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। चौथा क्वेश्चन है, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है।
तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के चुने हुए सदस्य यानी MP और MLA मिलकर करते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी आसान सी मज़ेदार सी वर्कशीट। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।